नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सूरज है और आप देखना शुरू कर दिए हैं ओपन एजुकेशन वाला। आज मैं बात करने वाला हूँ एनएस बोर्ड के बारे में, बी बॉस के बारे में और बॉस बोर्ड के बारे में। और वैसे बच्चे जो सीबीएसई का ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, जैसे कि सीबीएसई के बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि 10th-12th का रिजल्ट आने वाला है एनएस बोर्ड का। और बहुत सारे बच्चे जो सीबीएसई में इस बार एग्जाम दिए हैं, बहुत आपको पता है कि कल या परसों आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो 12th वाले बच्चे को पता है। तो वे आपको बता दूं कि वैसे बच्चे जिनको लग रहा है कि वो कम पार्ट लग जाएगा या फेल कर जाएगा, तो वो किस बोर्ड से दे। बहुत सारे बच्चे को बताया जाता है कि एनएस बोर्ड है, बॉसे बोर्ड है, बी बॉस है। तो लड़के बहुत सारे कंफ्यूज कर जाते हैं कि किस बोर्ड से मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा और कौन सा बोर्ड वैलिड है, कौन सा बोर्ड वैलिड नहीं है, कौन सा बोर्ड से हम एग्जाम देंगे कि हम गवर्नमेंट जॉब में हर जगह अप्लीकेबल हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में हमारा सर्टिफिकेट मांगता रहेगा। अगर आप ओपन बोर्ड से देना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि एनओएस बोर्ड जो आप जो होती है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत यानी गवर्नमेंट भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंदर आती है। और बी बॉस जो है वो भी आपको बिहार ओपन बोर्ड है, ये भी गवर्नमेंट बॉडी है जो आपको विधानसभा से पास किया हुआ बोर्ड है और ये 2011 से फंक्शन करते हैं। ये भी हर जगह से आपको वैलिड है, हर गवर्नमेंट जॉब में आप ले सकते हैं। जिनको नहीं पता है उन लोग तो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो बोर्ड है बी बॉस, एनओएस, बॉस है, ये तीनों बोर्ड आपको फुली ऑथराइज बोर्ड और कॉप से लिस्टेड है। तो एनओएस क्या होता है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि एनओएस होता क्या है। एनओएस से वो बच्चे एग्जाम देते हैं जिनका पढ़ाई छूट जाता है या जिनका एज ज़्यादा हो गया है या जो ऑनलाइन रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं। और एनओएस का फुल फॉर्म ही होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। वैसे बच्चे जो एनओएस से एग्जाम देना चाहते हैं तो एनओएस का साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक होता है अप्रैल में, एक होता है आपको अक्टूबर में। 2 एग्जाम होता है जिसको हम लोग पब्लिक एग्जाम कहते हैं। वैसे बच्चे जो कभी 10th का एग्जाम नहीं दिए लेकिन वो 15 साल के हो गए तो डायरेक्ट एनओएस से 10th का एग्जाम देकर और पास कर सकते हैं। फिर अपना 11th में वो अगर अदर कोई बोर्ड से एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, तो एनओएस से ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एनओएस से कर सकते हैं। और एक होता है इसका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो आपको 2 बार होती है, यानी कि जनवरी से मार्च तक होती है, उसके बाद से आपको जून से लेकर सितंबर तक होती है। तो वो किसके लिए होती है, बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करते हैं और कॉल करके पूछते हैं, तो मैं बता दूं उसके लिए होती है जो बच्चे एनओएस में फेल कर जाते हैं और अदर कोई भी बोर्ड में फेल कर जाते हैं वो ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई में फेल कर गए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी का रिजल्ट आने वाले कल या परसों आ जाएगा, वो बच्चे अगर किसी को अगर 1-2 सब्जेक्ट में लग जाता है तो एनओएस ऑन डिमांड एग्जाम दे सकता है। और इसका एग्जाम आपको जो है 2 जून को ही हो जाएगा, यानी कि जून में ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्लॉट बुक स्टार्ट है तो आप 2 जून को ही हम लोग आपका एडमिशन प्रोसेस कर देंगे और इसका रिजल्ट भी 45 दिन के अंदर आ जाता है। और इसकी बात रही वैल्यू की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड की है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओपन बोर्ड है। नहीं, सही मैं बात कर रहा हूँ कि एनओएस बोर्ड 1985 से फंक्शन कर रही है और ये जो है आपको वर्ल्ड की सबसे ओपन बोर्ड है जो 10th-12th करवाती है। और एनओएस और भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्स वगैरह करवाती है, डीएलएड करवाती है, बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं, डी फार्मा क्या बोलते हैं, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी साइंस, ये सब एनओएस करवाती है। तो मेनली हम लोग अभी रेगुलर क्लास की बात करें, एकेडमिक के बारे में बात करेंगे, 10th-12th के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे एनओएस का ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं, जैसे कि अगर आप फेल हो गए तो आप जून में एग्जाम देखिए, 45 दिन के अंदर पास हो सकते हैं। इसका एग्जाम जो होता है सीबीएसई से ईजी होता है, बिहार बोर्ड से ईजी होता है, अदर स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से ईजी होता है। बहुत सारे बच्चे यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एनओएस में एग्जाम देते हैं। और इसमें क्या होता है कि सीट लिमिटेड होता है, तो नंबर ऑफ बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, फेल वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ सीट थोड़े बच्चे हुए रहते हैं। तो इसमें इसलिए बच्चे को पहले ही एडमिशन करवाना होता है ताकि वो पहले सीट स्लॉट अपना बुक कर सके और अपना एग्जाम दे सके। नहीं तो अगर आप एग्जाम पहले दीजिएगा तो आपका रिजल्ट भी पहले आएगा, अगर एग्जाम आप लेट से देते हैं तो आपका रिजल्ट भी लेट से ही आता है और वो भी सीट कम रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको सितंबर तक इसका एग्जाम फॉर्म भरा है, इसका स्लॉट अभी है तो सितंबर तक मतलब एडमिशन होगा, ऐसा नहीं होता, पहले ही सीट इसका फुल हो जाता है। समझ गए। तो वैसे बच्चे जो एनओएस में ऑन डिमांड देना चाहते हैं वो एडमिशन करवा सकते हैं और आप हमारे स्टडी सेंटर पे आके भी एडमिशन करवा सकते हैं। और वैसे और हमारे कॉल पे भी बात करके आप करवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी इंक्वायरी लेना चाहिए आप इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आपको इंक्वायरी भी चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं कि एडमिशन करवाना ही है हमारे यहाँ। आपको और कहीं करवाने का मन है तब वहाँ पे भी करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग फैसिलिटी देते हैं, आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल में हेल्प करते हैं, असाइनमेंट भी हम आप लोग का करवाते हैं। तो ये बेनिफिट हम हमारे यहाँ के बच्चे को मिलता है, आपको भी मिलेगा।
और एक बोर्ड जैसे कि मैं बताया कि बी बॉस क्या होता है, यानी कि बिहार ओपन बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बिहार ओपन बोर्ड कहते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, तो इसका भी आपको 2 साल मतलब साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक होता है जून में, एक होता है दिसंबर में। हाँ बच्चों, 2 बार एग्जाम होता है, और इसमें भी एक कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है। ऑन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होता है ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है, तो ऑन डिमांड एग्जाम दैट मीन्स कंपार्टमेंटल एग्जाम कहिए या फेल एग्जाम कहिए या एसेंशियल रिपीट वाला एग्जाम कहिए, वो चीज़ ही उसको कहते हैं। और उसको लेकिन एनओएस के लैंग्वेज में हम लोग ऑन डिमांड एग्जाम कहते हैं। बीवॉस की लैंग्वेज वही कंपार्टमेंटल वाला एग्जाम को हम लोग टीओसी एग्जाम कहते हैं। ये बॉस है जो सिक्किम ओपन बोर्ड है उसको हम लोग कंपार्टमेंट एग्जाम को हम लोग टीओसी एग्जाम कहते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो बी बॉस क्या होता है, मैं थोड़ा बी बॉस के बारे में आप लोगों को बता दूं कि बी बॉस जो है बिहार ओपन बोर्ड है, ये भी फुल्ली गवर्नमेंट बोर्ड है। इसका एग्जाम बिहार बोर्ड ही लेती है। हाँ बच्चों, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बी बॉस इसका एग्जाम लेती है, लेकिन पिछले 3 साल से इसका एग्जाम जो है बिहार बोर्ड ही ले रही है। और ये भी ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। आप हर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, यूनिवर्सिटी, अच्छे अच्छे कॉलेज, नीट, जेई मेंस, हर जगह आप एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक करना है, एमटेक करना है, हर जगह इसका गवर्नमेंट इसका सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो इसका भी 2 सेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जून होता है, एक क्या होता है दिसंबर में होता है। लेकिन इसका टीओसी होता है वही कंपार्टमेंटल एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो टीओसी एग्जाम में क्या होता है कि आप जो बच्चे फेल होते हैं, जैसे कि आप एक सब्जेक्ट में मैथ में फेल कर गए और आपको टीओसी देता है, लेकिन एनएस और बीबॉस में क्या होता है कि चाहे आप एक में फेल है, मैथ में फेल है, इंग्लिश में मैथ में फेल है, फिजिक्स में फेल है, केमिस्ट्री में फेल है, तो आपको 3 देना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक में फेल है या 2 में फेल है, 3 में फेल है, आप 3 आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन कोई भी आप 3 दे सकते हैं, चाहे आप जिसमें फेल है वो मैथ का दे सकते हैं। अगर मैथ आपको चेंज करना है तो चेंज भी करवा सकते हैं, कोई इजी सब्जेक्ट ले सकता है, उसके साथ कोई 2 जो इजी सब्जेक्ट होता है वो उसका आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी एग्जाम इजी होता है, कंपेरिजन एनओएस से थोड़ी सी इसकी एग्जाम इजी होती है, और उसका पैटर्न भी थोड़ा इजी है। तो बहुत सारे बच्चे को हम लोग गाइड वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, एग्जाम इजी होता है तो बच्चे पास कर जाते हैं। ठीक है, और एक बॉसे बोर्ड है जिसको हम लोग को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन, ये सिक्किम ओपन बोर्ड है। ये भी आपको हर जगह वैलिड है, डिजी लॉकर पे इसका रिजल्ट आता है, कॉप से लिस्टेड है, 38 नंबर सीरियल नंबर में जाइएगा तो कॉप से लिस्टेड बोर्ड इसका नाम दिखेगा आपको। और ये एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसका ये ऑथराइज मेंबर है। तो ये भी बोर्ड हर जगह वैलिड है। नीट में चाहे आप नीट करना चाह रहे हैं या जेई मेंस में बहुत सारे बच्चे का 75% नहीं आता है, तो मैं बोलूँगा कि आप बहुत से बोर्ड की तरफ स्विच कीजिए। यहाँ पे थोड़ा एग्जाम ईजी होता है और आपको आराम से 75%, अगर 60%, 60% 65%, 70% तक आप लेके आ रहे हैं, पर 75% तक आप नहीं कर पा रहे हैं या 50% तक आप आ रहा है, तो आप बॉसे का एग्जाम दीजिए। बॉसे का एग्जाम बाकी बोर्डों से और इजी होता है और आप आराम से पास कर सकते हैं। इसका एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में होता है, तो प्रैक्टिकल वगैरह हम लोग करवा देते हैं बच्चे का, असाइनमेंट हम लोग करवाएंगे आपका, और एग्जाम बहुत ईजी होता है। तो 75% आपको आने का चांस आपको 70-80% आता है। और हम लोग जो क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है बच्चों, तो वैसे बच्चों जो बॉसे, एनओएस या बीबॉस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको ऑन डिमांड यानी कंपार्टमेंट है, ऑन डिमांड एग्जाम देना है, चाहे टीओसी एग्जाम देना है या आपको पब्लिक एग्जाम देना है, आप हमारे यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम फी में हम लोग आपका एडमिशन कर देंगे। आपको ऑनलाइन क्लासेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। बाकी एवरीथिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप को गाइड करेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको कहीं घबराना नहीं है। हम लोग एडमिशन प्रॉपर आपका करके देंगे, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे भी आएगी हम लोग आपको, हमारी टीम रहती है 100% 24/7 आपको सपोर्ट करेगी। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग 100% ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे उसको। तो आज आप समझ गए कि बीबॉस एनएस में क्या क्या एग्जाम का सेशन क्या है, उसका ऑन डिमांड एग्जाम किसको कहते हैं, टीओसी एग्जाम किसको कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा टीओसी फेल वाले बच्चे को मैं बताता हूँ बॉस है और बी बॉस के बारे में। तो बी बॉस का जो एडमिशन हो रहा है टीओसी का, वो एडमिशन अभी स्टार्ट है, जिसका डेट 24 मई तक है। हाँ, 24 मई के बाद आप टीओसी का एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, तो 24 मई तक है। वैसे बच्चे जो बी बॉस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 24 मई तक एग्जाम अपना दे सकते हैं। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन एडमिशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद आप जो है उस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। ये एग्जाम कब होगा, तो ये इसका एग्जाम जून में होगा। ठीक है, अगले महीने ही आपका एग्जाम हो जाएगा। बॉसे बोर्ड है, तो बॉसे बोर्ड जो है आपको उससे भी आप दे सकते हैं टीओसी एग्जामिनेशन जुलाई सेशन का। तो बहुत सारे बच्चे अगर बॉसे में देना चाहते हैं तो जुलाई के लिए भी एडमिशन ओपन है। इसका एडमिशन का लास्ट डेट 26 मई है। 26 मई के बाद ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी, तो 26 मई तक आप बॉसे में
एडमिशन करवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। जिस बच्चे को नीड है, जो बार बार कंपार्ट लग रहा है, फेल करना है, या आप अगर 75% नहीं आ रहा है तो उस बच्चे को आप शेयर करें ताकि वो समझ पाए कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती है और ये क्या क्या होता है, उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो सके। और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि देखते तो बहुत सारे बच्चे हैं पर लाइक और शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग, आपका एक सब्सक्राइब हम मुझे मोटिवेशन करता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी जानकारी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आके विजिट करें। ओपन एजुकेशन वाला पटना में है तो पटना में आके विजिट करें, दूर भी हैं तो आप आ सकते हैं। हमारा ऑफिस ही पटना मीठापुर में है और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।